नमस्कार। प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जीआईसी लेक्चरर के लिए कौन सी बुक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको सामान्य अध्ययन में पढ़ी जाने वाली बुक्स को बताऊंगी और उनका कवर पेज भी आपको दिखाऊंगी। आज मैं सिर्फ और सिर्फ सामान्य अध्ययन का बताऊंगी। वैकल्पिक विषय जो कि हमारा बायोलॉजी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन के का जो सिलेबस है, मतलब जीआईसी का जो सिलेबस है सामान्य अध्ययन के लिए, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो सबसे पहले उसमें जनरल साइंस दिया हुआ है और हिंदी में देखेंगे तो उसको बोलेंगे सामान्य विज्ञान। तो उनके लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो ये जो बुक आप देख रहे हैं इसमें उल्टी दिख रही होगी, ये लूसेंट की है। ठीक है, लूसेंट जनरल साइंस की है। इसको आप ज़रूर ले लीजिए क्योंकि ये एनसीईआरटी के हिसाब से ये बुक आती है, बनी हुई है। ठीक है, इसकी हिंदी भी आएगी वर्जन और इंग्लिश भी आएगी, तो इसको आप ज़रूर ले लीजिए। और जो भी पीसीएस में आए हुए हैं, यूपी पीसीएस में जो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 10 साल में, उसके लिए आपको घटना चक्र की, ठीक है, ये घटना चक्र की जनरल साइंस की भी बुक है। ठीक है, ये जनरल साइंस की बुक है, इसको आप ज़रूर परचेस कर लीजिए। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस बुक को घटना चक्र की आपको लगभग सभी जितने भी आपको सब्जेक्ट हैं सभी की परचेस कर लेनी है, क्योंकि इसमें आपको बताएगा। ठीक है, उल्टी दिख रही है लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, इस तरीके करके है। और उसके बाद है नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास। अगर प्राचीन इतिहास की बात करें, ठीक है, तो उसके लिए और जो बीच की जो हिस्ट्री थी, ठीक है, आधुनिक को छोड़ के या आधुनिक को लेके भी, अगर तीनों की भी बात करें तो आप लोग यूपी बोर्ड की भी जो क्लास 6 से बुक है हिस्ट्री की, उसको पूरा पढ़िए 12th तक, और उसके बाद एनसीईआरटी भी पढ़िए। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे उसी के नीचे लिखा होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं हिस्ट्री में, और ये आप ज़्यादा कर पाएंगे। थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो भी आप याद रहेंगे ये क्वेश्चन। तो इसके लिए स्पेक्ट्रम की ये बुक है। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम की बुक है और इस बुक को भी आप परचेस कर लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। इसको आप पढ़ डालिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलती है। और ये कोई खास मोटी भी नहीं है, मतलब आप पढ़ेंगे बहुत, कहीं भी इसको लेके बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस बुक को ले लीजिए। उसके बाद आती है नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर करके है। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी की वैसे तो देखिए तो भारत की जो राज्य व्यवस्था है इसके लिए लक्ष्मीकांत की आती है। ठीक है, लक्ष्मीकांत की आप खरीद सकते हैं, ये इतनी भी टफ नहीं है जितनी कही जाती है। अच्छी बुक हमेशा पढ़नी चाहिए। उसके बाद ये सब बुक पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ और बुक समझ में आ जाती है तो अच्छी बात है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो अच्छी अच्छी बुक है मैं उसको बता दे रही हूँ। और इकोनॉमी के लिए आप पढ़िए, इकोनॉमिक्स की जो बुक है क्लास 11th और 12th की इकोनॉमिक्स की, उसको पढ़िए। और जो आती है वो रमेश सिंह की भी आती है, जो मेरे पास इस समय है नहीं तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ। और संजीव वर्मा की जो है वो भी आती है, इंडियन इकोनॉमी करके। इन दोनों बुक को आप इसकी पीडीएफ देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि आप सारी बुक्स को पढ़िए, लेकिन आपको जो अच्छी लगे उसको पढ़िए। कोई बुक ख़राब नहीं होती, किसी में लैंग्वेज ईजी होती है। ठीक है, तो जो आपको अच्छी पढ़े वो पढ़िए। ये सारी बुक्स जो हैं अच्छी हैं। और साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे की भी आती है, उसको भी आप जो है ज़रूर देखिए, समीक्षा करके आती है, 2 पार्ट में आती है, उसको ज़रूर पढ़ें। और कल्चर के लिए है एक भारत कला एवं संस्कृति करके है, जो कि है ये किसकी है, नितिन की है ना, नितिन सिंघानिया इनकी है। तो ये आप जो है इसको पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। और उसके बाद अगर आप शॉर्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी बुक्स मिलेगी। मैं तो वो बुक्स बता रही हूँ जिसको आप पढ़ेंगे तो अच्छा है। ठीक है, वरना तो तमाम बुक बाज़ार में हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स और ट्रेड, तो इसके लिए आप कुछ मैगजीन को भी ज़रूर पढ़िए, जैसे कुरुक्षेत्र की आती है मंथली, उसको आप ज़रूर पढ़िए। योजना भी आपको पढ़नी चाहिए। और जो है करंट अफेयर्स आप इसके लिए पढ़ते रहिए। ठीक है, और इंडियन एग्रीकल्चर जो है, इसके बाद है वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके लिए आप देखेंगे तो क्लास
मैं दिखाती हूँ बुक आपको। इसके लिए क्लास 11th और 12th की बुक है। ये आप देखेंगे इसकी आती है, ठीक है, ज्योग्राफी की है। एक है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी करके है ज्योग्राफी की, और एक है ह्यूमन ज्योग्राफी की है। और भी मेरे पास 2 थी, इस समय मैंने लाइनें भूल गई हूँ, ठीक है। फंडामेंटल करके है, मतलब 4 बुक हैं ज्योग्राफी की 11th और 12th। उन चारों बुक एनसीईआरटी की ज़रूर ले लीजिए, वो बहुत अच्छी होती हैं ज्योग्राफी के लिए। उसमें आपका नेचुरल रिसोर्सेज भी आ जाता है, जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें आपको जो है। एक और बुक है माजिद हुसैन करके है, वो भी लोग पढ़ते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन मेन जो है आप 2 यानी 4 बुक है, 2-2 करके 11th और 12th की है, उसको ज़रूर पढ़िएगा ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। और उसके बाद करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, तो कोई भी एक मंथली मैगजीन ज़रूर ले लीजिए, जैसे घटना चक्र की आती है, उसको आप बराबर पढ़िए, ठीक है। बहुत अच्छी बुक होती है, उस मंथली उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ होता है। उसके बाद है लॉजिक रीजनिंग बेस्ड ऑन जर्नल इंटेलिजेंस करके है, तो इसके लिए एक आती है आपका, मैं बताती हूँ, RS अग्रवाल की भी बुक आती है, बड़ी मोटी सी है। इसमें आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है। और एक और बुक है जो मुझे भी अच्छी लगती है, ये आप देख सकते हैं, रीजनिंग की आती है, नालंदा करके है, ठीक है। रीजनिंग की आती है नालंदा, इसे आप देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो इनको लेके आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। और उसके बाद है स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस। तो इतना लंबा जो टॉपिक आपको दिख रहा है, इसको देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी जो है लूसेंट की बुक आती है, जो कि मैंने अभी यहीं कहीं रखी हुई थी, लग रहा है मैंने नहीं लाई है। तो लूसेंट की एक बुक आती है, उसको आप ले सकते हैं। ये मिल गई बुक, ये लूसेंट की है, ठीक है, लूसेंट की है, समान ज्ञान करके है। इसको इसमें जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक तो मतलब ये है, आप ले लीजिए। और एक और आती है मार्केट में, ये भी अच्छी है, जो आजकल नई नई आ रही है, ज्ञान प्रकाशन की है, उत्तर प्रदेश करके है, ठीक है। इसको आप ले सकते हैं। तो ये जो इतना लिखा हुआ है ना इसमें कि एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट के बारे में, कहाँ किस शहर में, मतलब यूपी के किस शहर में किस चीज़ की खेती होती है और उनका नंबर्स क्या है, ठीक है। और इंडस्ट्री का भी कहाँ पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन होता है, और ट्रेड का है, सोशल ट्रेडिशंस करके है, लोग क्या पहनते हैं, क्या गाते हैं, कितनी तरह की जनजातियाँ हैं, नेशनल पार्क वगैरह हैं। ये सारी चीज़ें आपको यूपी का जो स्पेशल आता है ना, यूपी के बारे में, इस बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इतना वो जो एक्सपेंड करके लिखा हुआ है ना, तो इसको आप घबराइएगा मत, ये एक ही बुक में हो जाएगा। बस ये कि उस बुक से आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 8th लेवल, और इसमें है अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री है, तीनों है। तो एक RD शर्मा की भी बुक आती है, या आप लूसेंट की भी देखेंगे, आएगी मैथमेटिक्स की, जिसमें LCM, HCF सारी चीज़ें दी हुई हैं, प्राइम नंबर क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो एक बेसिक बुक आप जो है ले सकते हैं तैयारी करने के लिए, क्लास 10th 8th लेवल की यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की है, तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की जो बुक है वो परीक्षावाड़ी की आप ले सकते हैं। और भी इस सब्जेक्ट में मैं आपको इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए बता रही हूँ। तो इसमें क्या है कि बहुत अच्छी बुक है, NCERT बेस्ड है, और जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है। और यूपी का एग्ज़ाम है, ये बुक जो है पब्लिश होती है शायद प्रयागराज से, इसलिए ये बुक बहुत मतलब अच्छा है। अगर आप इसमें पढ़ें तो इससे भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। तो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के लिए ये बुक है, और इसकी भी ऑब्जेक्टिव आती है घटना चक्र की, ठीक है। मैंने आपको जितनी भी बुक बताई है ना, उस सभी की आप देखेंगे तो घटना चक्र की आती है। जैसे मैंने पॉलिटी की जब बताई थी आपको, तो ये पॉलिटी की है, ठीक है, राज्य व्यवस्था की भी है। घटना चक्र सारे सब्जेक्ट की आती है, वो आप परचेस कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। इतनी सारी बुक्स खरीदने में आपका खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा, तब भी 3000 के आसपास आ सकता है, ठीक है, 3-4 के बीच में, 4 बहुत ज़्यादा मैं बोल रही हूँ,
3 के आसपास में आपकी इतनी सारी बुक्स हो जाएंगी। तो इधर उधर नोट्स लेने से भी अच्छा है कि आप बुक्स को भी उठा के खुद से पढ़ें तो अच्छा है। और बाकी अगर और किसी पब्लिकेशन की देखना चाहते हैं तो दृष्टि की भी आती है, भारत और भूगोल करके, ठीक है, दृष्टि पब्लिकेशन की आती है, ये आप देख सकते हैं। यार भारतीय इतिहास और ये राष्ट्रीय आंदोलन दृष्टि की है, ठीक है। और परीक्षा वाणी की मैंने बोला ना हर सब्जेक्ट की आती है, देखिए आधुनिक इतिहास की, लेकिन मुझे स्पेक्ट्रम सबसे अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये सारी जो बुक्स हैं, इतनी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि लेक्चरर का एग्ज़ाम है, हम इतना क्यों पढ़े, हमें कौन सी पीसीएस या ऐसे तैयारी करनी है, तो ये भूल जाइए, क्योंकि अब एग्ज़ाम का जो लेवल है वो उसी तरीके का है, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। और इससे मतलब आप अगर ज़रा सा भी सोचेंगे कि नहीं हम इतना क्यों पढ़ें इस एग्ज़ाम के लिए, तो फिर एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये है कि इतनी सारी बुक्स को हम कैसे इतने कम टाइम में पढ़ें, तो आपको देखना होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। और बुक्स को पढ़ना चाहिए, किसी दूसरे नोट्स से बेटर है कि आप बुक्स को पढ़ें, नोट्स बनाएं। अगर इतनी अच्छी जॉब पानी है तो इतना मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसके अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि वैकल्पिक विषय जो हमारा बायोलॉजी है उसकी भी मैं बुक्स बताऊँ। वैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ पीजीटी के लिए, हो सकेगा तो मैं लिंक दे दूँगी, आप लोगों में से कई लोगों ने देखा भी होगा। फिर मैं एक बार सारी बुक्स को यहाँ पे कलेक्ट करके मैं यहाँ दिखाऊँगी आपको कि ये सारी बुक्स हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए बाय बाय।